इतना तो मजनू भी नहीं पिटता है, इतना तो मजनू भी नहीं पिटता है लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है साहब मोदी की सरकार में। तब लोग कुछ अब करेंगे कोई लैला सुनिए, अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार हो चुका है। अच्छा, हालांकि उसका तो दायित्व बनता है काम करने का। तो भाजपा का 5 काम गिनवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इतना काला धन है, इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर आ जाएगा सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपए। तो अभी किसानों की आय दुगनी कर दिया, आप कहाँ कौन सी नगरी में हो? किसान आज भी एमएसपी के लिए मारा जा रहा है, बॉर्डर पर बैठा हुआ है। अच्छा, जाइए वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग वो की। किसान थोड़ी है जो बैठे हैं। हाय हाय हाय, तो आप पत्रकार वो नहीं दंगाई है, है। तो आप पत्रकार नहीं, आप भी आतंकवादी हैं। कौन कहता? तो वहां पे जो किसान बैठा है वो दंगाई है। अरे वो किसान जो बैठा है दंगाई है। किसान की किसान जो बैठा है, किसान की आय देखिए भैया हम बहुत खराब आदमी हैं, आप जानते हैं। आप बहुत खराब आदमी हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत खराब आदमी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग है, हाँ। और महाराष्ट्र की जनता पूर्ण रूप से जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अच्छा, जिस प्रकार से अजीत दादा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी पी पी के आरोप लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में बैठा लिया। अच्छा, जिस प्रकार से आपने एक कविता पढ़ी होगी, उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो गया, उठो अमित शाह एक पार्टी तो। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना को खंडित किया गया, धनुष और बाण को अलग किया गया, अभी जनता साहब वहां की पूर्ण रूप से जानती है। अच्छा, महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज को मानने वाली जनता है। महाराष्ट्र की में जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मूर्ति को किस प्रकार से 6 महीने में महाराष्ट्र में पुल बनाया जाता है, पुल को किस प्रकार से गिर जाता है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही काबिल है, बहुत ही जुझुक्कर है और बहुत ही कर्मठ है। इस बार महाराष्ट्र के जितने भी हमारे सिंधी, पंजाबी भाई, मराठी भाई हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है कौन सी जगह पे? महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में मुद्दा क्या होने वाला है। अभी आपने देखा होगा एक नाथ शिंदे जी अपना बड़ा बड़ा पोस्टर लेकर घोषणा पत्र दिखा रहे थे कि महिलाओं को 1500 की जगह 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों को 1500 की जगह 2100 रुपए पेंशन देंगे, किसानों को 12,000 की जगह 15,000 कर देंगे। तो ये और जगह पे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए कि सिलेंडर जिन्होंने कहा कम कर देंगे, आप बताइए कि अभी हरियाणा में जल्दी में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर के नाम पे मान लो चुनाव, हरियाणा में 400 रुपए में नहीं दे रहे हैं सिलेंडर। राजस्थान चले जाइए, वहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो कहा उन्होंने कि 400-450 रुपए में सिलेंडर देंगे, वहां भी 450 रुपए में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी हो गई, जनता समझ चुकी है। अच्छा, लेकिन अगर ईवीएम ने खेला किया तो सरकार भाई कोई भी बना दे। अच्छा, विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास का ये दूसरा नाम विनाश रख दिया। अच्छा, विकास किसे कहते हैं, विकास की परिभाषा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाइयों, बहनों और मित्रों, अगर हम सत्ता में आए तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी एक नाथ शिंदे ने कहा कि 25,000 हम रोजगार देंगे, पुलिस में वैकेंसी निकालेंगे। 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री ने करी थी कि नहीं करी थी? दिया कि नहीं दिया? दे रहे हैं युवाओं को। कहाँ दे रहे हैं? आपको कहीं नहीं मिला रोजगार। जो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको मिल तो रही फिर है। माइक लेकर दलाली करना कौन सी कला है? अच्छा, हम पढ़ रहे हैं अच्छा, और जो पढ़ रहा है उसको नौकरी देंगे। कौन सी भैया डिग्री होनी चाहिए बताइए नौकरी के लिए? अच्छा, इस सुधीर चौधरी की भाषा आप लोग बोलना छोड़ दीजिए। अच्छा, पकौड़ा तलना रोजगार अच्छा, नहीं होता, उसको जीविका कहते हैं। सच्चाई की बात है, वो सुधीर चौधरी वाली बात है। सच्चाई की बात आप करते हैं और सुधीर चौधरी करता है। और क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इतना काला धन है, इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर आ जाएगा सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपए। तो अभी अच्छा, 5 काम गिनवाइए, अच्छा, 5 काम गिनवाइए। आप खुद देखिए, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपको खुद पता है कि गांव में क्या विकास नहीं, हो, शहर में उनकी क्या फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। अच्छा, उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। अच्छा, गरीब से जाके पूछे गरीब को 5 किलो राशन मिल रहा है। आप कितने गरीबों को इंटरव्यू किए हैं आज तक? कितने गरीबों को इंटरव्यू किए हैं? बहुत सारे। 5 किलो राशन का आप जो बात कर रहे हो उसमें भी 1 किलो काट के देते हैं कोटेदार। अच्छा, हम भी गांव से रहते हैं, वो चूना धानी भूल जाते हैं, वो पुरवा की रवानी भूल जाते हैं। अच्छा। अगर नरेंद्र मोदी हमारे गांव में आके 5 दिन रहते हैं ना तो ये सारी लमतरानी भूल जाते हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम इनकी सरकार में हुआ है। बेरोजगार को किस प्रकार से पीटा जा रहा है। युवा इतना तो मजनू भी नहीं पिटता है, इतना तो मजनू भी नहीं पिटता है लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है साहब मोदी की सरकार में। तब लोग कुछ अब करेंगे। कोई लैला सुनिए, अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार हो चुका है। अच्छा,
कह तो रहे प्रधानमंत्री जी की पकौड़ा तलो ना, वो भी तो तो रोजगार है। जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बनने के बाद में एआईसीसी का चेयरमैन बनेगा, अच्छा। अनुराग ओझा पकौड़ा तलेगा। अच्छा, अनुराग ठाकुर से पकौड़ा तलवाओ, वो भी तो रोजगार पंकज है। सिंह से पकौड़ा तलवाओ, वो भी तो नहीं, रोजगार है। अमित शाह के लड़के से पकौड़ा तलवाइए ना। अच्छा। ये पकौड़ा तलने के पीछे भी इनकी राजनीति है। अच्छा। ये सोचते हैं कि अगर पकौड़ा तलवाना शुरू कर देंगे तेल कोई महंगा करेंगे। अच्छा, ये अडानी और अंबानी की जो रिफाइंड आती है उस रिफाइंड को महंगा करेंगे। अच्छा। जिस सिलेंडर का अभी रेट 1000 रुपए इन्होंने कर रखा है उसको 1200 और 1500 रुपए करेंगे। हमको हमारे पुराने दिन लौटा दो। अच्छा, हम आपके अच्छे दिन आपके अडानी और अंबानी को ही मुबारक हो। हमें वही हमारी 10 रुपए किलो वाली आलू ही लौटा दो। अच्छा, डीजल पेट्रोल साहब 55 और 60 रुपए में था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। किसानों की आय दुगनी कर दिया। आप कहाँ, कौन सी नगरी में हो? किसान आज भी एमएसपी के लिए मारा जा रहा है, बॉर्डर पर बैठा हुआ है। अच्छा, जाइए वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग वो कीजिए। किसान थोड़ी है जो बैठे हैं। हाय हाय हाय, वो तो आप पत्रकार वो नहीं दंगा ही है है। ना? तो आप पत्रकार नहीं, आप भी आतंकवादी हैं। कौन कर रहा? तो वहां पे जो किसान बैठा है वो दंगा ही है। अरे वो किसान जो बैठा किसान है की- दंगा ही है। किसान की नहीं, आज- किसान जो बैठा है, किसान की आज- देखिए भैया हम बहुत खराब आदमी ही, आप जानते हैं आप- बहुत खराब आदमी नहीं। हैं, मैं आपको बता दूं बहुत खराब आदमी है। अच्छा। और जनता भी हमारी जानती है, जो ऑडियंस है हमारे सब जानते हैं कि मैं कितना खराब आदमी हूँ। अच्छा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसान का अपमान देश का अपमान है, और देश का अपमान करने वाले को जीवा भर के खींच लिया जाएगा। क्योंकि हमारे गुरु जी भी कहा करते थे कि उसूलों पर बात है तो अपने आप के खिलाफ हो, और देश पर बात है तो अपने बाप के खिलाफ। अच्छा, और देश के अन्नदाता का आप अपमान कर रहे हैं। अरे किसान की आय दुगनी कर दी, किसान को किसान निधि हमारा मिलता है, किसान भाई नहीं, हमारा नहीं, किसान भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी एमएसपी के लिए बैठा है। अच्छा, आप बताइए कि आलू उगाता है किसान, और अंकल चिप्स बनाने वाला अपने चिप्स का दाम तय करता है। पानी का बोतल बनाने वाली कंपनी अपने पानी का दाम तय करती है। ये नीलम का शर्ट है, ये शर्ट बनाने वाली कंपनी अपना दाम तय करती है। ये माइक बनाने वाली कंपनी अपना दाम तय करती है। लेकिन आप बताइए गेहूं उगाने वाला किसान अपना दाम क्यों ना तय करे? चावल उगाने वाला किसान अपना चावल का दाम क्यों ना तय करे? मक्का उगाने वाला किसान अपने मक्के का रेट क्यों ना तय करे? आप भुट्टा लेते होंगे साहब, 10 रुपए की पैकेट आती है, उसका भी रेट तय होता है। लेकिन हमारे किसान साथियों का भी चल रहा है, मक्के की सीजन चल रहा है, और मक्के का रेट सत्ता में बैठे हुए लोग तय करेंगे। ये बेईमानी है कि नहीं है? हमारा किसान भाई अडानी और अंबानी की तनख्वाह नहीं मांग रहा है। किसान को सम्मान निधि प्रधानमंत्री तो दे रहे हैं, किसान को सम्मान निधि तो दे रही सरकार। कितना बीघा खेत है आपके पास? कितना बीघा खेत है? अब किसी के पर्सनल पे जाने का क्या? पर्सनल नहीं जा रहा, कितना बीघा खेत है? भाई 10 बीघा। 10 बीघा है। 10 बीघा आपको 2000 रुपए में हो जाएगा जी। साल का कितना दे रहे हैं? कुछ तो साल का कितना कुछ दे तो रहे हैं? सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, कुछ तो आप सुनिए, हम्म, हमारे पास 3 बीघा खेत है, हम आपको 2000 रुपए वही देंगे जो मोदी जी देते हैं, और आके हमारा पूरा खेत बो दीजिए, सिंचाई भी करवा दीजिए, काट जाके हमारे घर पे लाके हमारी डेयरी में रख दीजिए। अच्छा, करेंगे जी? मुंह बंद गया, ताला लग गया जुबान पे। यही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप 2000 रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा कर 2 लाख रुपए का लॉलीपॉप अडानी और कांग्रेस की सरकार वो भी तो नहीं दे रही थी। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, था क्या? अन्योदय योजना कांग्रेस की सरकार, अब बताइए नर्मदा योजना कांग्रेस की सरकार, चावल योजना कांग्रेस की सरकार, गरीबी कम करने में सबसे अधिक योगदान कांग्रेस की सरकार, पक्का मकान बनाने में सबसे अधिक योगदान कांग्रेस की सरकार, सबसे कम दाम में सिलेंडर बेचना कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने जो किया है ना साहब, 4 दिन लाइन लगाना पड़ता था तब सिलेंडर मिलता था, आज जाओ तुरंत सिलेंडर मिलता है। तुम्हारे घर पे लेके आते देने के लिए सिलेंडर। तो मोदी जी लाए हैं आपके घर पे देने के लिए। देखिए समय होता है, जब बच्चा पैदा होता है तुरंत नहीं ना चलना सीख लेता है, टाइम लगता है उसको। जब देश में हमारे कुछ नहीं था, लाल गेहूं भेजा था बाहर वालों ने, और लाल गेहूं सुअर को खिलाया जाता था। अच्छा, और उस लाल गेहूं हमारे देश में आया खाने के लिए। हमारा देश उस समय प्रधानमंत्री बनना मतलब कांटों का मुकुट पहनना था। अच्छा, और नेहरू जी ने इस देश को संभाला। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर होते ना शुरू से सत्ता में बैठे होते तो ये आज हमारा देश गुलाम रहता। और अच्छा हुआ कि 47 में मीडिया नहीं था, नहीं तो आप जैसे पत्रकार गुलामी के फायदे गिनवाते और हमारा देश आज गुलाम रहता। अच्छा, इतना तो साहब अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किया जितना आपकी मीडिया ने और आपके चाचा नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री का विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है? विकास बताइए, विकास बताइए, 5 विकास कोई गिनवा दीजिए आप। अच्छा, मैं 5 विकास तो पूछ रहा हूँ, 5 विकास गिनवाइए। देख लो यहाँ पे सरकारी स्कूल कैसे, कितना यूपी में कितना सरकारी स्कूल बेचा गया आपको मालूम है? अभी आप देख नहीं रहे, इतना बोर्ड लग रहा है, हर एक जगह दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या बोला? अभी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट शहर बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी, हमारा गांव स्मार्ट सिटी बन गया है महाराज।
हमारा गांव स्मार्ट सिटी बन गया है। अच्छा। अगर आप हमारे घर आए हैं भी, आपने देखा होगा पूरा रनवे बना है, 4 लेन बना हुआ है। तो विकास करने में, गांव विकास करने में तो टाइम तो लगेगा भाई। इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट गांव नहीं बना पाए। अच्छा। ये स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को 2 नंबरी बना चुके हैं और इस देश में इन्होंने विकास नहीं किया है। किसान के साथ चप्पल घिस जाता है, अच्छा। उसको कर्जा नहीं मिलता है। अडानी और अंबानी जाते हैं किसी भी बैंक से, पूरा भर पैसा लेकर चले जाते हैं। बस आपको अडानी अंबानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, केवल अडानी अंबानी बस। देश के लिए नासूर रही है। अच्छा। मुझे उद्योगपतियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मित्रवाद से दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका चले जाते हैं, अच्छा। वहां पे भी अडानी के लिए काम मांगते हैं। अच्छा। आप रूस चले जाते हैं, वहां भी काम मांगेंगे। जापान चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे ये आदमी, वहां अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जाता है। अच्छा। आपने एक पोस्ट, अभी फोटो देखी होगी, बहुत जल्दी में वायरल हो रही थी कि एक युवा किस प्रकार से शौचालय में सफर कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चार्टर्ड प्लेन में। अरे वंदे भारत ट्रेन चला दी, अब ये कितना दिन घूमे हैं आप वंदे भारत में? नॉर्मल आदमी घूम पाएगा? ये 150 रुपए की शर्ट पहनने वाला अनुराग ओझा वंदे भारत में घूम पाएगा? अच्छा। कतई नहीं घूम पाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो पूंजीपति हैं। अच्छा। आप बताइए कि 700 ट्रेन से ज्यादा देने का वादा किया था किसने? रेल मंत्री ने, माफ कीजिए रेल मंत्री ने। और हमारे यूपी और बिहार के काफी लोग छठ पूजा मनाने आते हैं। किस प्रकार से बांद्रा में रेल हादसा हुआ ये आप भी जानते हैं। रेल में किस प्रकार से लोगों को ठूसा जा रहा है ये आप भी देखे होंगे, लेकिन आप लोग उस पर बात नहीं करेंगे। जो वास्तविक मुद्दा होगा, जो विकास का मुद्दा होगा, आप लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को कैसे चमकाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कैसे जिताया जाए, इन चीजों पर आप लगे रहते हैं। इन सब चीजों से परे होकर थोड़ा देश के मुद्दों पर भी बात करिए, जनता आपको प्यार